अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस चैप्टर्स की प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह रहे हैं कि इफ an-3 इज इक्वल टू 2n-5 फाइंड द एंड टर्म ऑफ सीक्वेंस। अच्छा, हमें किसी भी टर्म मालूम करनी होती है किसी भी सीक्वेंस की, तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला है एपीज के लिए वो ये है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। इसका मतलब है कि हमें किसी भी सीरीज की एंड टर्म मालूम करनी है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस होना चाहिए। तो पहले हम इसको यूज करके हम निकाल लेंगे इसकी फर्स्ट और सेकंड टर्म, ताकि डिफरेंस मालूम हो जाए हमें। तो जल्दी से करते हैं। चलो, अब पहले फर्स्ट टर्म मालूम करते हैं, लेकिन आप देखें क्या n-3 है यहाँ पर। मैं इसको लिख लेती हूँ, जो हमें कंडीशन दी हुई है n-3 2n-5। तो क्या मुझे 1 रखना होगा डायरेक्टली? नहीं, क्योंकि -2 आ जाएगा। -2 तो कोई टर्म होती नहीं, मुझे ऐसा नंबर रखना होगा कि 1 है। अगर मैं 4 रखूंगी तो 4-3 1 होगा। उसके अलावा आप यूँ चेक भी कर सकते हैं कि n-3 है, आप इसको इजिकल टू 1 करें, माइनस का 3 हो जाके पॉजिटिव का 3 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 4। इसका मतलब कि आपको यहाँ n की वैल्यू जो है 4 रखनी है। मैंने 4 रख ली, यहाँ भी 4 रखनी होगी और यहाँ भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और 2 4 ज़ा 8, 8-5। तो फर्स्ट वैल्यू जो आ गई वो आपके पास आ गई 3। इसी तरह आप सेकंड वैल्यू निकालें। सेकंड वैल्यू किस तरह निकलेगी आपके पास कि आप 5 लेंगे यकीनन। 5-3 इज इक्वल टू 2 5 और -5। तो ये हो जाएगा 5-3 हो जाएगा 2, 2 5 ज़ा 10, 10-5 और सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई 5। आप चाहे तो इसी तरह थर्ड वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि आपके पास आ जाए एक सीक्वेंस। ठीक है, निकाल लेते हैं ताकि एक सीक्वेंस बन जाए। वैसे ज़रूरत नहीं है, हमारा काम चल जाएगा इससे। चलिए करते हैं। अब 6 ले लिया, 6-3 इज इक्वल टू 2 6 आर 5, 2 6 आर 12, 12-5। तो ये हो गया 3 और थर्ड टर्म आ गए हमारे पास। क्या आई? 12-5 6-7, सॉरी। लेकिन हमें स्टार्ट के टर्म्स तो नहीं निकालनी थी ना, पहले मैं लिख देती हूँ इस तरह कि हमारे पास एक सीरीज बन गई है एंड सो ऑन। हमें निकालनी थी एंड टर्म। अब हम क्या करेंगे, इसमें से यूज कर लेंगे ए। तो ए की वैल्यू होगी 3 और डी आपको पता है 5-3 तो 2 होगा। और ये फॉर्मूला है हमारा। इस फॉर्मूले में कर देंगे इसको प्लेस, जहाँ ए एन है ना, एन की जगह में लिखूंगी एन, क्योंकि मुझे एन टर्म ही चाहिए। ए की जगह में लिखूंगी 3, पता नहीं मैंने ब्रैकेट क्यों बनाया है। और एन कितना हमारे पास? एन ही होगा बिल्कुल। और यहाँ पर डी 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा डी। इस तरह, सॉरी डी हमने निकाला है ना, डी होगा 2। तो ये हो गया 3 एंड 2 एन ज़ा 2n -2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए तो आपके पास जो nth वैल्यू है वो आ गई। 3 में से 2 गए 1, 1 + 2n। तो आप इस तरह लिख दें 2n, n वाली वैल्यू पहले लिखें और फिर +1, इस तरह करते हैं। तो ये आपके पास आ गई nth टर्म ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस। सही। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। इसका एक और तरीका ये भी होता है कि आप n की जगह ना ऐसी वैल्यू लें कि सिर्फ n बचे। -3 है ना, तो n की वैल्यू अगर मैं n इज इक्वल टू n+3 लूँ, n की जगह n+3 रखूँगी तो +3 से -3 कैंसिल, फिर आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको n+3 रखना होगा बस। चलें, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में तो पहले आप यही फॉर्मूला लिख दें, क्योंकि आपको 20th टर्म मालूम करने के लिए कह रहे हैं। तो ये रहा आपके पास टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। बाद में भी लिख सकते थे, पता नहीं क्यों लिखा है मैंने। अच्छा, ए इज इक्वल टू 1 है यहाँ पर, और डी आप खुद निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? डी इज इक्वल टू 2 - x और -1। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दिया तो डी आपके पास आ जाएगा 2 में से 1 माइनस करने के बाद 1 - x, ऐसे ही कुछ आएगा। 1 - x मैंने लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू लिखती हूँ। 20 टर्म का है ना, तो n की जगह मैं यूज करूंगी 20 और लिख भी दूंगी कि भाई n इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास? a की वैल्यू है 1 एंड n की वैल्यू है 20 - 1, इसका मतलब, और ये प्लस का साइन है हमारे पास। और d की वैल्यू है 1 - x, इस तरह।
अब क्या करेंगे हम, अब ये करेंगे कि 1 तो एज इट इज रहेगा, 20 में से 1 माइनस के पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं इसलिए, और ये 19 आ जाएगा और ये 1 माइनस एक्स। अब ये ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह सॉल्व होगा कि ये हो जाएगा 19 1 जार 19 और 19 एक्स आर 19 एक्स। अभी कुछ और सोल्यूशन हो रहा है, हाँ ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 20 माइनस 19 एक्स, क्योंकि 1 प्लस 19 जो होता है वो 20 होता है। तो ये हो गया आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अभी आप लोग सोच रहे होंगे इतने आसान क्वेश्चन है, ये तो जस्ट बेसिक है, आपके बेस बनाने के लिए क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। अभी आगे आगे और मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपको कहा हुआ है फाइंड द 21st टर्म ऑफ ए पी। तो आपको 21st टर्म ऑफ ए पी जो है वो मालूम करनी है। उसके अलावा आपको 6 टर्म ऑफ ए पी गिवन है जो कि 11 है, और 15 टर्म भी आपको गिवन है जो कि है 47। अच्छा, 2 टर्म्स गिवन है तो यकीनन टर्म्स वाली कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगी। तो आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सीरीज नहीं सीक्वेंस नहीं है। तो हम जो है तो सीक्वेंस के टर्म्स दी हुई है डिफरेंट अलग अलग पोजीशन पर, तो हम इसे डायरेक्टली डी तो मालूम नहीं कर सकते। तो इसका तरीका कैसे होगा, आप क्या करें, पहले तो वो फॉर्मूला लिख दे जो आपका जनरल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 जी। फिर इसको अप्लाई करें ए 6 टर्म के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 6, ये ए नहीं गिवन है तो ऐसे ही रहेगा। एन की जगह भी मैं 6 माइनस 1 रख रही हूँ, और डी नहीं गिवन है, ये भी ऐसे ही रहेगा। A6 हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 1 5। तो ये कंडीशन बन गई है, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह हम A15 के लिए भी करेंगे। A15 है तो हमारे पास क्या होगा, A और 15 माइनस 1, सम का साइन लगाना नहीं भूलिएगा। ये हो गया G, ये हो गया A प्लस 15 माइनस 1 हो जाएगा 14, और ये D एज इट इज। तो ये भी एक कंडीशन बन गई, इसे कह देंगे इक्वेशन 2। करेक्ट। अब क्या करें, अब देखें कि आपको A21 के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, ए और डी रिक्वायर्ड है ना। तो आप इन दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिनट, मैंने एक मिस्टेक की है। A6 की जगह ना मुझे लिख देनी चाहिए इसकी वैल्यू जो कि है 11। ठीक है, ये हो जाएगा 11 इज इक्वल टू ए प्लस 5G। ये बनेगी इक्वेशन 1। ये हो गया 11 इज इक्वल टू ए प्लस 5G इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 नहीं है, इसको बैठा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ A15 की जगह भी मैं 47 लिख दूँ, स्टार्ट में ही लिख देना था यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों के साथ आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें। देखिए, सब्ट्रैक्ट करवाऊंगी ना अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ऐसा मेथड यूज़ करके ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। चाहे तो ऐसे करें, प्लस का 14D है, यहाँ जाकर माइनस का 14D हो जाएगा, और फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, जो ईजी लगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में पहले लिखूंगी क्योंकि मैंने फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखा है एंड भी लिखा है, इसकी बात खैर है। 47 इज इक्वल टू ए प्लस 14D, ए प्लस 14D एंड देन 11 ए प्लस 5D। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन आप कर देंगे चेंज, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का है माइनस का। ठीक है, आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 47 में से 11 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर आएगा 36, और ये ए कैंसिल। सब्ट्रैक्ट करने का यही फायदा होता है कि एक वैल्यू जो है वो एलिमिनेट हो जाती है हमारे पास। प्लस माइनस माइनस 14 में से 5 गए तो हमारे पास आ गया 9G। अब 36 9G एक और मतलब ये आया तो आपसे डी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। देखें 36 इज इक्वल टू 9G, तो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड। अब आप कर दे इसको कैंसिलेशन कर लें तो क्या होगा, 9 1 जा और 9 4 जा, डी की वैल्यू आपके पास आ गई इज इक्वल टू 4। अब जब डी की वैल्यू आपके पास आ गई है तो आप चाहे तो इस इक्वेशन 1 में रख दें या इक्वेशन 2 में रख दें। आंसर ने सेम आना है तो मैं इक्वेशन 1 में रख रही हूँ, डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में। 11 एंड ए एज इट इज प्लस 5 और डी यहाँ पर 4 है तो हो जाएगा 5 4 आर 20, और 11 एज इट इज है, प्लस का 20 जब उस इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 20, और ये प्लस का 11, तो माइनस प्लस माइनस तो आएगी माइनस की 9 वैल्यू। अब जब हमारे पास डी और ए आ गया है तो हम कोई भी वैल्यू किसी भी सीक्वेंस में
कोई भी टर्म मालूम कर सकते हैं, तो अब हम आराम से A21 जो है वो मालूम कर सकते हैं। A21 अब कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, AN लिख देते हैं फिलहाल में यहाँ पर, A प्लस N-1 और D। ठीक है, अब लिख दूंगी A21 और A की वैल्यू हमारे पास -9 और प्लस N-1 तो 21 -1 और D की वैल्यू हमारे पास है 4। तो अब किस तरह और आगे अब सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेती हूँ। ये हो गया -9, 21 में से जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 20, तो 20 और ये हो गया 4। अब क्या करेंगे, 24 जार, अब -9 तो एज इट इज है, 24 जार हो जाएगा 80। तो 80 में से जब 80 में से जब 9 आप निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 71। तो इसको आप किस तरह रिप्रेजेंट कर, A21 इज इक्वल टू 71। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास सॉल्व हो गया है। अब जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस बार हमें बताना है कि जो 75 ये आ रहा है, जैसे मैं सीक्वेंस लिख देती हूँ, पार्ट ए को अगर मैं चूज करूँ तो इसमें सीक्वेंस हमें दी हुई है -15, -9 और -3 और कहा गया है कि जो टर्म है वो है 75। ठीक है, तो इस वक्त हमें ए कोई टर्म दी हुई, मुझे पता नहीं, मतलब हमें AN दिया हुआ है जो कि है 75 और ए दिया हुआ है जो कि है -15 और डी हम खुद निकाल लेंगे कैसे, -9 माइनस फॉर्मूले का और -15, तो माइनस माइनस प्लस, -9 में से जब आप लोग निकालेंगे पॉजिटिव का 15 तो आएगा 6। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमें निकालना है n, क्या निकालना है, n निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं बहुत ईजी, समझे, ये हमारे पास फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 और D। ठीक है, इस फॉर्मूले में इस बार हमें ये वैल्यू नहीं दी हुई, बाकी वैल्यूज दी हुई है। AN 75 दिया हुआ है, जो भी टर्म है वो हमें नहीं पता। A हमें -15 एंड प्लस N-1, तो ये तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। D गिवन है जो कि 6 है। ठीक है, अब 75 तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, ये -15 में, बल्कि एज इट इज क्या रहेगा, मुझे चाहिए कि हमें -15 को वहां ले जाकर पॉजिटिव का कर, जो छोड़ दें नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब 6n ज़ा 6n और 6 1 ज़ा 6। ठीक है, तो अब क्या होगा, -15 है और ये -6 है, तो ये बन जाएगा -21। क्या बन रहा है, ये -21 और ये +6n आप एज इट इज रहने दें। अब ये -21 वहां जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 75 और 21 हो जाएंगे 96 और 6n यहाँ पर एज इट इज। फिर क्या करें, आप 6 को डिवाइड करवा दें इससे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इजीली डिवाइड हो रहा है, कोई इतने मसले की बात नहीं। 96 डिवाइड बाय 6 तो क्या हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 तो 36 3 आंसर आएगा और 6 6 ज़ा 36, तो आपके पास n की वैल्यू आ गई 36 और ये आपने निकाल ली। क्या निकाला आपने, टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सही, मतलब ये जो 75 है ये इस सीक्वेंस की 36th टर्म है। अब इसका पार्ट ए और पार्ट बी और सी भी सेम है, लेकिन मैं आपको सी करवा देती हूँ, पार्ट थोड़ा करवाने के लिए चेंज जाएगा। अब हम पार्ट सी कर रहे हैं। पार्ट सी में ए जो है वो फर्स्ट टर्म, ऐसे ही ए फर्स्ट टर्म रहेगी। डी हम कैसे निकालेंगे कि 4 है हमारे पास, 4 माइनस फॉर्मूले का और -2, तो हमारे पास डी आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, अब ए जो हमें टर्म है जो हमें पता नहीं है, जिसके मतलब नंबर हमें मालूम करना है, वो है 148। फॉर्मूला हमारे पास यही आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, वही फॉर्मूला जो है मैं यूज कर रही हूँ दोबारा से, N-1 और डी। अब ए एन हमारे पास कितना है, ए एन हमारे पास है 148 और ए की वैल्यू है -2 प्लस N-1 तो हमें पता नहीं है और डी है 6, -2 और ये हो जाएगा 6 है, डी 6, ये मैंने डी दोबारा बना दिया, क्या करती हूँ, 6 एन ज़ा 6 है, 6 1 ज़ा 6। ठीक है, और ये 148 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस 6n और ये हो जाएगा 148। अब माइनस का 8
इधर इजिकल टू किस साइड हो जाएगा पॉजिटिव का, तो आंसर हो जाएगा 156। ठीक है, 156 और 6n, और फिर आपको वही करना है कि 156 को डिवाइड करवाना है 6 से। तो आपके पास आंसर किस तरह आएगा, आप चाहे तो कैलकुलेटर डायरेक्ट करवाएं या कटिंग भी कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट भी आप लोग को ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है ये, तो मैंने पार्ट सी भी आप लोग को ही कहना था ट्राई करने के लिए, फिर भी मैंने भी इसे करवा दिया आप लोग को। और कुछ कमेंट्स वगैरह भी कर लिया करें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो किसी क्वेश्चन में, तो कोशिश करूँ कि ये आंसर दे दूँ आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसमें कह रहे हैं फाइंड द एंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस हमारे पास ये है, मैंने ऑफ द सीक्वेंस नहीं लिखा है, इग्नोर इट। अच्छा, सीक्वेंस में आप ये देखें कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म है वो सेम है, चाहे तो आप इसको नहीं सपोज करें, लेकिन मैं इसे सपोज करूंगी, लेकिन स्क्वायर नहीं लूंगी। मैं पहले एंड टर्म जो है ना मालूम करूंगी और फिर इस पर स्क्वायर लगाऊंगी। कैसे करूंगी भाई, देखें, ए की वैल्यू ले लूंगी मैं 6/7 विदाउट स्क्वायर, ठीक है, और डी की वैल्यू इसी तरह निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे कि भाई 11/7 माइनस 6/7। मैं चाहती तो खाली नॉमिनेटर लेकर यूज कर सकती थी, मतलब सॉल्व कर सकती थी, लेकिन मुझे आपको सिखाना है कि अगर फ्रैक्शन में भी हो तो कैसे कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन सेम ना होते तो क्या होता, फ्रैक्शन सेम ना होने से मुराद है कि डिनोमिनेटर सेम ना होते तो इसलिए आपको ये आना चाहिए कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी 11 में से, जब आप 6 आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 5/7। अब आपको मालूम जो करना है वो मालूम करना है ए एन, ठीक है, टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वही जो आप लोग को अब याद हो गया होगा, a+n-1 और d। ठीक है, अब सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। ए एन हमारे पास है, ए एन क्या है हमारे पास, ए एन हमारे पास है 6/, ए एन हमारे पास है ही नहीं, ए हमारे पास है 6/7 प्लस n-1, तो आप एज इट इज ऐसे ही रहने दें और ये लिखते हैं 5/7। ठीक है, एन हो गया 6/7 एज इट इज रहेगा, और 5n/7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, और फिर 1 5 इस तरह हो जाएगा बिल्कुल। अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों जो है ना विदाउट वेरिएबल है, तो ये सॉल्व हो सकते हैं, तो करते हैं इन्हें सॉल्व। 6/7 माइनस 5/7 और ये प्लस का 5n/7 एज इट इज ही रहेगा। आपके पास आ गया an 6 - 5 1/7, ऐसा ही है, और ये हो गया प्लस 5n/7। अब आप इनका दोबारा एलसीएम कर सकते हैं, तो एलसीएम करके ऐसा करें कि 5n वाली वैल्यू को पहले लिख दीजिएगा, क्योंकि बुक का आंसर भी ऐसे ही है, और 1/7 वाली को वैल्यू को एक साथ एक जगह, डिनोमिनेटर सेम है तो आप उसको एक बार लिख सकते हैं, ये आपको अलाउड है मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है कि देखिए स्क्वायर थे ना, स्क्वायर तो दिखा दूं पहले मैं आप लोग को, देखिए स्क्वायर थे ना, तो आप इसमें भी क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे स्क्वायर को। तो आप लिख दीजिएगा वर्डिंग अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस और फिर इस पर लगा दीजिएगा स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ वर्डिंग मेंशन जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा गया कि ए बी सी आर द nth टर्म, मतलब आपको nth टर्म दी हुई है, ए एल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए बी सी है ना, और इसी तरह आपको ए एम भी दिया हुआ है, mth टर्म बोला है ना इन्होंने, तो वो बी दिया हुआ है, क्योंकि ए बी सी है तो पहले वाले की पहली टर्म, दूसरे वाले की दूसरी, एंड थर्ड वाले की इसी तरह थर्ड, तो आपको ए एन जो है वो सी दिया हुआ है, सही है। अब आपको टर्म्स दी हुई हैं और आपको एक कंडीशन दी हुई है, आपको बताना है कि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, और वो तब हो पाएगा जब इसका आंसर जो हम कंडीशन है उसको पुट करें और आंसर आए 0। पहले तो हम ए एल्थ एम्थ और एन टर्म के हिसाब से वैल्यूज को बना लें, जैसा कि ए एल अगर आपको मालूम करना है, पहले जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं आपके पास, ए एन इजिकल टू a+n-1 और d। इस वक्त आपको ए एल करना है, तो जहाँ n है वहाँ आप l लगाएंगे, और a की वैल्यू तो आपको नहीं गिवन, तो आप उसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे a को। अच्छा, लेकिन अब आपके पास प्रॉब्लम है, आप a को a नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते a को a, क्योंकि आपने ए एल टर्म a ले लिए, तो आपको क्या करना है, a को a1 सपोज करना है, ठीक है, 1 ले लें, 1 नाम दे दें, कोई मसला नहीं है। अब ये होगा n-1 है,
तो हो जाएगा L माइनस 1 और D। तो ए एल की वैल्यू आपके पास ए है, आप यहाँ प्लेस करें, A1 हो गया, एल डी हो जाएगा, मतलब एल डी बोले या डी एल, चल एल डी और ये माइनस डी, ये आपके पास कंडीशन आ गई एक। इसको आप बॉक्स से बंद कर दें। अब इसी तरह आप एम और एन की भी निकाल लें। अब ए एम करना है हमें, ए हो जाएगा, A1 लीजिएगा आप, 1 ना, अच्छा जनरल फॉर्मूला था, यहाँ 1 नहीं लेना, 1 प्लस एम माइनस 1 और डी और ए एम आपके पास इसका बी के बराबर है, बी इज इक्वल टू A1 प्लस एम डी और माइनस डी, और सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको भी यहीं पर छोड़ देंगे, इसको भी आप कर दें बॉक्स में बंद। अब आपके पास है ए एन के लिए भी यही करेंगे। ए एन के लिए क्या करेंगे आप, वही A1 प्लस एन है यहाँ पर, तो एन माइनस 1 और डी, और फिर यहाँ ए एन आप वैल्यू लिख दें जो कि इसकी वैल्यू है सी, ये रहा सी वैल्यू, सवाल में गिवन था, ये कंफ्यूजन की बात नहीं है। और यहाँ पे लिखिएगा एन डी मल्टीप्लाई हो जाएगा एन डी माइनस एन। इस तरह ये आपके पास एक कंडीशन आ गई, कंडीशन 3। अब आपके पास इक्वेशन, आप देखें सवाल में आपको एक इक्वेशन दी हुई है, उसका आपने करना है यूज। अब आप लोग उसमें से चूज कर लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या गिवन है, पार्ट 1 को देख रही हूँ मैं, पार्ट 2 आप इसी तरह आप ट्राई कर लीजिएगा, ए एम माइनस एन, ठीक है। और अभी मैं पहले सवाल में जो लिखा है वही लिख रही हूँ, अभी मैं कुछ भी इसमें तब्दीली जो है वो नहीं कर रही हूँ। एल माइनस एन, ठीक है, इजिकल टू 0, बल्कि यहाँ 0 नहीं, इजिकल टू, बल्कि 0 लेफ्ट हैंड साइड लिए रहा, क्या कर रही, 0 लाना है हमें ना। अब ए की वैल्यू आपने निकाली है, जो वैल्यू निकाली है आप वो कर देंगे, उसको प्लेस कर देंगे आप सवाल में। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, A1 प्लस एल डी माइनस डी, ठीक है। इसी तरह एम माइनस एन ये जो है एज इट इज रहेगा। अब फिर बी की वैल्यू आपके पास है A1 प्लस एम डी माइनस डी, और ये जो आपके पास वैल्यू एन माइनस एल ये एज इट इज, ठीक है। फिर सी की वैल्यू क्या है आपके पास, A1 और A1 के साथ है प्लस एन डी माइनस एन, तो ये हो गया, और यहाँ वैल्यू है L माइनस एम, ये आपने एज इट इज लिख दिया। अब आप पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं एक आपको करके दिखा देती हूँ कि कैसे हो रहा है मल्टीप्लाई। A1 एम ज़ा A1 एन, ठीक है, फिर A1 एन ज़ा माइनस का A1 एन, प्लस माइनस माइनस होता है। अब एल डी की बारी, एल डी एम ज़ा एल डी एम, ये एम डी एल आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लें, प्लस एम डी एल, ठीक है, एम डी एल सॉरी एल 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 एम डी एल, ठीक है। इसी तरह डी एम डी एल गलत अरेंज किया है, बल्कि आप छोड़ें, यहाँ क्या है, एम से मल्टीप्लाई ऑन एल डी, तो आप लिखते हैं एम एल डी, सिंपल, ठीक है। फिर एल डी एन ज़ा माइनस का एन एल डी, ठीक है। फिर क्या होगा, अब डी बचा, डी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का एम डी या डी एम जो भी आप बोले, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का एन सॉरी प्लस का एन डी। देखिए पहले इसको मैंने इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, फिर सेकंड टर्म को, फिर थर्ड को, इस तरह, तो मेरे पास ये एक वैल्यू आ गई, और बाकी के दो ब्रैकेट्स को मैं मल्टीप्लाई करके रख लेती हूँ यहाँ पर। ये मैंने मल्टीप्लाई करवा कर रख लिया है। अब हम करेंगे कैंसिलेशन, क्योंकि हमें तो चाहिए 0 के बराबर, तभी ये प्रूफ होगा ना क्वेश्चन। ये है पॉजिटिव का A1M और ये है नेगेटिव का A1M, ठीक है। इस तरह ये माइनस का A1N और पॉजिटिव का A1N ये रहा। देखें ये प्लस का MLD मतलब पॉजिटिव का MLD और नेगेटिव का MLD कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। ये माइनस का NLD और ये पॉजिटिव का NLD, ये माइनस का MG, ये पॉजिटिव का MG, प्लस का ND और ये नेगेटिव का ND, ये पॉजिटिव का LD और ये नेगेटिव का LD, ये पॉजिटिव का A1L और ये भी पॉजिटिव का A1L। इसका मतलब कि मैंने यहाँ गलती की है, मैं चेक कर लेती हूँ। ये A1L पॉजिटिव का नहीं है, देखिए क्यों, A1L ज़ा प्लस माइनस माइनस, तो ये नेगेटिव का है और ये हो जाएगा कैंसिल। ये पॉजिटिव का MND और ये नेगेटिव का MND, तो यहाँ पर सब कैंसिल हो गए हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, आंसर आया है हमारे पास 0। तो इसका मतलब कि ये प्रूव्ड हो गया।
इन्होंने शो डेट कहा था ना, तो उसका मतलब कि हमने शो कर दिया और ये प्रूफ कर दिया, ये वेरीफाई कर दिया, जो भी आप वर्डिंग यूज करना चाहें। अब क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चन, फर्दर एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।